जी। सारी संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट उनकी जिंदगी में। गुरु जी को बहुत सारी नमस्ते। और जो आज पहली बार आए हैं गुरु जी के दर्शन करने, जो पहली बार यहाँ आए हैं संगत, हमारी तो वो संगत है चाहे वो अभी गुरु जी से अभी रूबरू हुई है। तो एक छोटी सी बात है कि लंगर सारा फिनिश करना है, क्योंकि वो आपकी मेडिसिन और दवाई होती है और प्रसाद होता है। भोग का मतलब क्या होता है? कई बार हम कहते हैं ना कि जो भोग है, जब हम परमात्मा को भोग लगाते हैं तो एक एनर्जी आती है उनकी, क्योंकि जब आप अर्पण करते हो कि जो भी आपका है वो उनका है, तो वो भी तो अपनी प्यार और भावना डालते हैं उस लंगर के अंदर। तो ये नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा हो जाएगा लंगर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत हल्का फुल्का लंगर ही होता है और इसको मेडिसिन, मेंटल और फिजिकल दोनों के लिए है। सो इसको आज दवाई समझ के खाओ। और आज जीथा अंकल भी सत्संग करेंगे, उनके पास तो दवाई वाले सत्संग बहुत है ना। पहले थोड़ा सा बता देती हूँ और फिर अंकल सत्संग करेंगे। हमें भी बड़ा कम मौका मिलता है जीथा अंकल और मुझे भी आमने सामने बैठने का। सो और गुरु जी को बहुत सारी नमस्ते। हाँ जी, कोई बात नहीं, जहां मन करे बैठो। सो नमस्ते से मुझे कुछ याद आ गया। तो ऐसे ही गुरु जी जब एक जैसे चोले में थे तो एक गुरु प्रेम होता है। एक होता है कि गुरु आप पे कृपा करते हैं, गुरु आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपकी तबीयत भी ठीक करते हैं, आपका मेंटल स्टेट, आपके फाइनेंशियल्स, आपके सब कुछ, मतलब जो दुनियावी चीजें वो तो गुरु जी आपको देंगे ही देंगे या दे रहे होते हैं, या जो भी हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुरु का जो प्रेम है हमारे हृदय के अंदर, जिसको कहते हैं ना उदय होना, उसका जो हमारे मन मंदिर में जो बस जाए, वो जो प्रेम है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हर जन्म में भटकते हुए आए, बड़े जन्मों बार, पता नहीं कहाँ, कौन से युग से, कौन से जन्मों से हमको इस रूप में परमात्मा मिले। तो हमको गुरु जी को बहुत सारा थैंक यू भी करना चाहिए। और हमें जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने हमें जोड़े रखा हुआ है, हम तो क्या जोड़ेंगे उनसे। हमारा आज ये काम हो गया तो बड़े अच्छा जो हमारा कनेक्शन बन गया जी, और दूसरे में ज्यादा झटका लग गया, वहां तो कनेक्शन टूट गया, है ही नहीं कोई गुरुजी हमारे, सुन ही नहीं रहे हमारे गुरुजी। सो ये बहुत नॉर्मल सी चीजें जो हम करते हैं, उनसे अटखेलियां करते हैं, हम उनसे रूठ जाते हैं, हम उनको मना भी लेते हैं, हम उनको गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी हम कुछ ना कुछ उनको कहते हैं। बट गुरु इतने बड़े और इतने दयालु हैं कि वो सारे, जैसे होता है ना आगोश में सबको समेट लिया उन्होंने, तू चिल्ला जो मर्जी कर, मैं तेरा नहीं ख्याल छड़ना। मतलब जैसे गुरु नानक देव जी ने उनका, जैसे कहते हैं ना, जब उनकी नजर होती है, उसी तरीके से जब गुरु नानक देव जी ने उनकी नजर पड़ी एक उस टाइम पे किसी इंसान पे, तो उन्होंने बोला कि चल मैं तेरे को मुक्ति देता हूँ। तो उन्होंने बोला मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर बार है, मेरा ये है, मेरा परिवार है, और बहुत मोह था उसको अपने परिवार से। कहता मैं नहीं देता मुक्ति, बाद में देती हूँ। ऐसे करते करते उसकी मृत्यु हो गई, मुक्ति मिली नहीं। पर फिर वो बैल के योनि में आया, बैल में भी वो उसी परिवार के, जहाँ जो उसका परिवार था उसी बैल बना रहा, गोल गोल घूमता रहा अपने परिवार के लिए, फिर भी वो काम कर रहा था। फिर गुरु नानक देव जी आए, तब भी उन्होंने बोला कि अब तो ले ले, क्योंकि वो सोल कनेक्शन बनाते हैं ना। तो कहते नहीं, अभी बेचारे इतना इनको काम है, इतने इनके काम रहते हैं, सवार हूं मैं इनके काम, बैल की योनि में। फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर वो सांप बन के आई थिंक डॉग बन के पैदा हुआ। तो अब वो कहता है कि मैं तो रक्षा करने के लिए आया हूँ अपने उसी परिवार में, फिर वो रक्षा करने लग गया। ऐसे करते करते इतनी, फिर भी गुरु नानक देव जी ने बोला कि मैं तेरे को मुक्ति देने आया हूँ। तो कहते मुक्ति नहीं मुझे चाहिए, अभी देखो बच्चे, अब इसके नाती पोती ये वो सब हो गए, मोह का धागा जो है। एंड लास्ट में वो
एक नाली का कीड़ा बन गया और वो कहीं नाली में पड़ा हुआ गुरु नानक देव जी की दृष्टि थी। जिसके ऊपर दृष्टि हो जाए तो वो गुरु नानक देव जी ने उसको बताने को बोला, वो देखो नाली के अंदर एक उस पता नहीं पत्ते के बीच में कहीं वो नाली में छुपा हुआ कीड़ा, उसको निकाल के बाहर था। तो उसकी सोल से जब कनेक्शन बनाया तब उन्होंने बोला कि अच्छा अब बता मुक्ति चाहिए। कहता हाँ मुक्ति चाहिए। कहता मैं इतने जन्म से तेरा पीछा कर रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा मेरी बात। तो हम ना समझी में इतने मोह में पड़ जाते हैं कि यही है, पिछले जन्म में हमारे माँ बाप कोई और थे, इस जन्म में माँ बाप कोई और, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा। सो महापुरुषों के जो वचन होते हैं, जो गुरुओं के वचन होते हैं, जैसे गुरु जी कहते थे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब आपको वो कर्म का भुगतान करने हर जन्म में आना होता है। और हम बहुत बहुत भागी हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमको जिसको कहते हैं ना